तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा है वो बंदा। जेएनयू ऐसा संस्था जिसको भारत सरकार हर बार कहती है कि तुम नंबर 1 हो, तमाम बवाल के बाद। अरे कन्हैया कुमार जैसा भाषण न ये लोग 7 जन्म में नहीं दे पाएगा। कन्हैया कुमार के हम कोई समर्थक नहीं है, लेकिन आपको बोल रहे हैं हम कि वो आदमी जो नहीं होता कि मोदी जी के बारे में क्या कहता है लोग की वाक पटुता है उनके पास, वो ऐसा बात बोलते हैं कि मोह लेते हैं। तो कन्हैया कुमार भी जिस पक्ष का बात बोलता है उसको मोह लेता है। सारे यादवों में सबसे टैलेंटेड तेजस्वी यादव ही है। बहुत लॉजिकल और बहुत वाजिब सा सवाल है। हम तेजस्वी यादव और लालू यादव के विरोधी नहीं है, हम बस ये पूछना चाहते हैं। एक बड़ा अच्छा किताब में पढ़े थे, हमको शीर्षक नहीं याद आ रहा है कौन सा किताब था, उसमें लिखा हुआ था कि 90% क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो परिवार की पार्टी होती है, और पूरा समझाया था जम्मू कश्मीर से लेकर यहां तक का। तो जात का बात नहीं बोल रहा हूं कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो था। वो जेएनयू के, वो भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से पढ़कर आया था, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, और आपने समर्थन उसका नहीं किया। क्या बात था? वो भी तो मोदी के विरोध में बोल रहा था। और सुनिए, आप दूसरा बात बोलते हैं, इलॉजिकल बात बोलते हैं, बकवास बात बोलते हैं। वो बोलता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट। जेएनयू का अध्यक्ष था कन्हैया कुमार भाई साहब, तो उस कन्हैया कुमार से तेजस्वी को डरना बनता है। और इसलिए बनता है कहें कि एक बार मोहित जी, एक बार अगर मौका मिल जाए कन्हैया को बोलने का ना, तो संबित पात्रा बड़का बड़का प्रवक्ता लोग दिल्ली में चुप हो जाता है। बिहार है, वो देश के राजधानी को चुप करा के आया है। क्या लालू प्रसाद यादव के बाद कोई ऐसा पढ़ा लिखा यादव नहीं मिला? क्या तेजस्वी यादव के पास कहीं से ठप्पा लगा हुआ है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे? आज आपने स्टोरी किया था और उसका इनलाइन जो ऊपर का हेडलाइन था सबसे सच था, उचित था, सटीक था। ऐसा कोई यादव लोग को नहीं मिला है। तेज प्रताप यादव अगर सीएम पद के उम्मीदवार होते ना, या फिर प्रबल दावेदार होते ना, तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में भी नहीं पटता। तो आप पर अपना खून में जब मोहित जी नहीं पट रहा है, तो तेजस्वी यादव का उम्र है 34 साल और कन्हैया का उम्र है 33.5 साल। मतलब क्या? मतलब बराबरी का टक्कर है। लालू प्रसाद यादव का पैर छूते हुए कन्हैया कुमार की तस्वीर है। मतलब आपके पिता का सम्मान करता है वो लड़का, और आप उस आदमी के मौजूदगी में जाने से डर रहे हैं। बात क्या है मोहित जी? बात सिर्फ इतना है कि तेजस्वी यादव जानते हैं अगर कोई सामने आंख में आंख डालकर तार्किक बात करके और ये समझा सकता है कि विकास क्या होता है, तो वो कन्हैया कुमार है, वो तेज प्रताप यादव नहीं है, और भाजपा कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में अगर सबसे कम उम्र का सबसे ज्यादा एक्टिव कोई नौजवान था, तो उस आदमी का नाम है बेगूसराय का कन्हैया कुमार, और आप उसको इग्नोर कर दिए। ये डर है, और ये डर अच्छा है। तेजस्वी यादव का कैसे फिक्स हुआ कि वही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे? कन्हैया कुमार से क्यों नहीं आप जाके मिल लिए? तो ये सवाल है, और ये सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, परिवारवाद की पार्टी है। और दूसरा, ये लोग अपने से बड़ा कंपटीशन और बराबर का कंपटीशन नहीं ले सकते हैं। नीतीश कुमार को प्रचार करने जाना था अनंत सिंह का, और खबर आ गई कि उनकी तबीयत खराब है। अनंत सिंह का टिकट मिला, अनंत सिंह के साथ गठबंधन में थे, मतलब कि उनकी पार्टी आरजेडी के साथ, लेकिन वो प्रचार करने बाबू नहीं गए थे। काहे नहीं गए थे? अंदर का ईगो होता है, और यही ईगो राजनीति का खत्म कर देता है। राजधानी पटना के बापू सभागार में एक कार्यक्रम होता है, तेजस्वी को इनवाइट किया जाता है। तेजस्वी कहते भी हैं कि हम आएंगे, लेकिन उनको पता चल जाता है कि वहां पर कन्हैया कुमार भी पहुंच रहे हैं। तेजस्वी के लिए कुर्सी लगाया जाता है, उसको सजाकर तैयार कर दिया जाता है, लेकिन कन्हैया कुमार की आने की खबर सुनकर तेजस्वी तिलमिला गए और तेजस्वी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। अब तेजस्वी को कन्हैया कुमार से दिक्कत क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। एक और चर्चा करेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव या उनका परिवार किसी भी नए नेता को आगे क्यों नहीं बढ़ने देता। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रशांत जी मौजूद हैं। आप जनता एक्शन देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि कन्हैया कुमार आते हैं, कार्यक्रम पहले से तय था, प्रजापति समाज का कार्यक्रम होता है, तेजस्वी की पार्टी के नेता उसमें शामिल होते हैं कार्यक्रम कराने में, लेकिन तेजस्वी नहीं आते। कहा जाता है कि कन्हैया कुमार का नाम सुनकर वो नहीं कहा जाता, बिचक गए कि हम नहीं जाएंगे। अब कुर्सी सामने लगा हुआ था, कुर्सी पर नेम प्लेट लगा हुआ था, लिखा हुआ था तेजस्वी यादव, लेकिन फिर भी तेजस्वी जी नहीं गए। आप समझिएगा, इसमें एक उदाहरण देते हैं, कई लोगों को बुरा लग जाएगा लेकिन हम देवे करेंगे। तेज प्रताप यादव अगर सीएम पद के उम्मीदवार होते ना, या फिर प्रबल दावेदार होते ना, तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव में भी नहीं पटता। तो आप पर अपना खून में जब मोहित जी नहीं पट रहा है, तो तेजस्वी यादव का उम्र है 34 साल और कन्हैया का उम्र है 33.5 साल। मतलब क्या? मतलब बराबरी का टक्कर है। ओकरा बाद तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़ा लिखा है वो बंदा।
जेएनयू ऐसा संस्था जिसको भारत सरकार हर बार कहती है कि तुम नंबर 1 हो, तमाम बवाल के बाद। आप समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी का हर नेता कहता है कि जेएनयू आतंकवादी और राष्ट्र विरोधियों को देता है, और वही भारत सरकार का मान्यता है और वही भारत सरकार का पैमाना है, और उस पैमाना में नंबर 1 संस्था जेएनयू। उस जेएनयू का अध्यक्ष था कन्हैया कुमार भाई साहब। तो उस कन्हैया कुमार से तेजस्वी को डरना बनता है, और इसलिए बनता है कहें कि एक बार मोहित जी, एक बार अगर मौका मिल जाए कन्हैया को बोलने का ना, तो संबित पात्रा बड़का बड़का प्रवक्ता लोग दिल्ली में चुप हो जाता है। बिहार है, वो देश के राजधानी को चुप करा के आया है। सब बात छोड़ दीजिए, अगर आप कहते हैं कि युवाओं की सरकार है, आप कह रहे हैं कि अगर युवा नहीं हाथ मिलाकर आएंगे तो बिहार पीछे चल जाएगा। अरे भाई, तो आप नहीं, छोड़िए, चलिए मान लिए कि कल आप व्यस्त थे, हम मान लिए, तो 2019 में कौन व्यवस्था था बताइए? लोकसभा चुनाव के वक्त आपने क्या किया सबको पता है। आप एक शब्द नहीं बोलते हैं जब उस आदमी का नाम आता है। आपको क्या गाली दिया? लालू प्रसाद यादव का पैर छूते हुए कन्हैया कुमार की तस्वीर है। मतलब आपके पिता का सम्मान करता है वो लड़का, और आप उस आदमी के मौजूदगी में जाने से डर रहे हैं। बात क्या है मोहित जी? बात सिर्फ इतना है कि तेजस्वी यादव जानते हैं अगर कोई सामने आंख में आंख डालकर तार्किक बात करके और ये समझा सकता है कि विकास क्या होता है, तो वो कन्हैया कुमार है, वो तेज प्रताप यादव नहीं है, और वो भाजपा कोई नेता नहीं है। और दूसरा बात समझ लीजिए, लोग बोलता है गठबंधन। अरे भाई, तो कौन पार्टी के हैं कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार भाजपा के नेता थोड़ी हैं, कांग्रेस के नेता है। उसी कांग्रेस के नेता से न मिलने के लिए आपके पिताजी लाइन में लगे हुए थे नीतीश कुमार को लेकर। सोनिया गांधी से मिलने के लिए लालू यादव दिल्ली में लाइन में लगे थे ना जी, तो आप काहे नहीं मिल लिए जी उसी कांग्रेस के एक नेता से? राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में अगर सबसे कम उम्र का सबसे ज्यादा एक्टिव कोई नौजवान था तो उस आदमी का नाम है बेगूसराय का कन्हैया कुमार, और आप उसको इग्नोर कर दिए। ये डर है, और ये डर अच्छा है, और इसीलिए है, हम फिर खुल के बोल रहे हैं, सबसे बड़ा कंपटीशन बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव का कोई है तो वो कन्हैया कुमार है। भारत के सबसे बड़े संस्था से पढ़कर निकला है, पॉलिटिकल तार्किक बात करता है, समझदार है, परिपक्व है, और ये चीज तेजस्वी यादव को परेशान करती है। अगर कोई बुड़बक होता ना तो तेजस्वी आके बैठते वहां पर, कहे कि उसका पैर छूता और वो कहता है तेजस्वी हाउ आर यू, हाथ मिलाता ना, जेएनयू का है, तो इसे डरते हैं वो। अच्छा, एक और बहुत चर्चा है इस पर कि कन्हैया तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए वो भूमिहार है, जात वाला बात आ गया, तो यादव को भी आगे नहीं बढ़ने दिए। ये नहीं, इनके पिताजी लालू प्रसाद यादव भी बड़ा बड़ा अच्छा लोग जो राजनीति का विश्लेषक है ना मोहित जी, कहता है कि क्या बिहार के सारे यादवों में सबसे टैलेंटेड तेजस्वी यादव ही है? बहुत लॉजिकल और बहुत वाजिब सा सवाल है। हम तेजस्वी यादव और लालू यादव के विरोधी नहीं है, हम बस ये पूछना चाहते हैं। एक बड़ा अच्छा किताब में पढ़े थे, हमको शीर्षक नहीं याद आ रहा है कौन सा किताब था, उसमें लिखा हुआ था कि 90% क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो परिवार की पार्टी होती है, और पूरा समझाया था जम्मू कश्मीर से लेकर यहां तक का कि जितना भी क्षेत्रीय पार्टी है वो एक परिवार, एक घर से चल रहा है। तो हम बस यही पूछना चाहते हैं, अगर लालू प्रसाद यादव गरीबों के और यादवों के मसीहा थे, हम मानने को तैयार हैं, एक पल के लिए मान लिए, तो क्या लालू प्रसाद यादव के बाद कोई ऐसा पढ़ा लिखा यादव नहीं मिला? क्या तेजस्वी यादव के पास कहीं से ठप्पा लगा हुआ है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे? आज आपने स्टोरी किया था और उसका इनलाइन जो ऊपर का हेडलाइन था सबसे सच था, उचित था, सटीक था। ऐसा कोई यादव ही लोग को नहीं मिला है। मुलायम यादव के बाद अखिलेश यादव सबसे टैलेंटेड थे और कोई यादव नहीं था क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जी? तो दिक्कत यही है, दिक्कत यह है कि आपने अपने हम उम्र नेता को इग्नोर कर दिया। अरे भाई, आप विधायक हैं, आप उप मुख्यमंत्री है, वो कार्यकर्ता है, वो कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन आप वहां फिर भी उसके पास नहीं गए। आप एक तरीके से बना के आए हैं कि आप ही, अगर आरजेडी का बहुमत आया तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कैसे बन के आ गया ये सवाल है ना जी, कैसे बन के आ गया? तेजस्वी यादव का कैसे फिक्स हुआ कि वही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे? कन्हैया कुमार से क्यों नहीं आप जाके मिल लिए? तो ये सवाल है, और ये सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, परिवारवाद की पार्टी है, और दूसरा ये लोग अपने से बड़ा कंपटीशन और बराबर का कंपटीशन नहीं ले सकते हैं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2019 के चुनाव में तनवीर हसन को आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। उसके पहले कन्हैया लालू यादव का पैर छूते हैं। कहा गया कि जब कन्हैया कुमार की पार्टी उनको उतार रही थी उम्मीदवार, तो उनकी पार्टी को सिर्फ गठबंधन में तेजस्वी ने इसलिए नहीं आने दिया कि तेजस्वी को कन्हैया का समर्थन करना पड़ जाएगा, और तेजस्वी को पता था कि कन्हैया अगर सांसद बन गया तब तो उसका कद अचानक से बढ़ेगा, और उस वक्त पर कन्हैया का हवा भी और टाइट था। तो अब इतिहास के बाद आते हैं 2024 में। अब 2024 में फिर आएगा चुनाव, फिर होगा, फिर तेजस्वी का वही मूड देख रहा है कि कन्हैया को एकदम किनारे करो। एक राजनीतिक उदाहरण देते हैं,
नीतीश कुमार को प्रचार करने जाना था अनंत सिंह का, और खबर आ गई कि उनकी तबीयत खराब है। अनंत सिंह का टिकट मिला, अनंत सिंह के साथ गठबंधन में थे, मतलब कि उनकी पार्टी आरजेडी के साथ, लेकिन वो प्रचार करने बाबू नहीं गए थे। काहे नहीं गए थे? अंदर का ईगो एगो होता है, और यही ईगो राजनीति का खत्म कर देता है। आपको लिख के दे रहे हैं। अरे भाई चलिए, लालू यादव किसके विरोध में राजनीति की है? भाजपा के। 2019 में किसके विरोध में राजनीति कर रहे थे? भाजपा के। कन्हैया कुमार किसके विरोध में बोल रहे थे? भाजपा के। आप क्यों नहीं समर्थन किए? हमको बताइए। आपने सिर्फ इसलिए समर्थन है, हम जात का बात नहीं बोलते हैं मोहित जी, पढ़ा लिखा हूं भाई, बकलोल थोड़ी हूं, तो जात का बात नहीं बोल रहा हूं कि आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा वो था। वो जेएनयू के, वो भारत के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से पढ़कर आया था, यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया था, और आपने समर्थन उसका नहीं किया। क्या बात था? वो भी तो मोदी के विरोध में बोल रहा था। और सुनिए, आप दूसरा बात बोलते हैं, इलॉजिकल बात बोलते हैं, बकवास बात बोलते हैं। वो बोलता है एकदम पॉइंट टू पॉइंट। वो अमित शाह को अमित शाह कहता है, आपको तो अमित शाह जी कहना पड़ता है। वो अरे भाई पढ़ा लिखा, वो जानता है उसकी ताकत, लेकिन आपने उसका सपोर्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके बराबरी का था वो। मोदी विरोध वो भी का, आप भी थे। चलिए हटाइए, 24 में आइए। 24 में मोदी विरोध वो भी करेगा, मोदी विरोध आप भी करेंगे। अरे भाई नीतीश कुमार पूरा भारत घूम रहे हैं, मिला रहे हैं ना पूरा भारत को घूम घूम करके। आ भाई आ जाओ, ए भाई आओ, हरा देंगे मोदी को। तो कन्हैया कुमार क्या बोल रहा है? वो भी तो कह रहा है कि हरा देंगे मोदी को। और उसके बाद अरे कन्हैया कुमार जैसा भाषण ना ये लोग 7 जन्म में नहीं दे पाएगा। कन्हैया कुमार के हम कोई समर्थक नहीं है, लेकिन आपको बोल रहे हैं हम कि वो आदमी जो नहीं होता कि मोदी जी के बारे में क्या कहता है लोग की वाक पटुता है उनके पास, वो ऐसा बात बोलते हैं कि मोह लेते हैं। तो कन्हैया कुमार भी जिस पक्ष का बात बोलता है उसको मोह लेता है, और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। मतलब ये कि आप उससे डर रहे हैं। अगर आप उससे डर नहीं रहे होते तो आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे होते। और फिर से बोल रहे हैं ये महंगा पड़ेगा। महंगा कब पड़ेगा? जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी एक युवा को दबाया, जिस युवा में हुनर था और जिस युवा को नेता बनाया जा सकता था। बाकी अब आगे देखिए कि क्या होगा। 2024 की राजनीति बस कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद साफ होने लगेगी। बाकी कन्हैया और तेजस्वी में पटरी पर कैसे दोनों लोग एक साथ आते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण होगा देखना। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।